Hello the God person. You're welcome to Educational Studio. This is Veer from Springdale's family. This is the video for class 9 mathematics. ये है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमल्स का वीडियो नंबर 1, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, उसके बाद जानेंगे कि क्या होता है पॉलिनॉमल्स इन वन वेरिएबल, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन टाइम के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 को, देन आफ्टर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो ये है पॉलिनॉमल। ये पॉलिनॉमल्स क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कुछ नंबर्स हों, साथ ही साथ कुछ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स हों और प्लस माइनस की एप्लीकेशन हो। जैसे कि देखिए ये 9x² + x - 10, इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल की। एक्सप्रेशन के अंदर जो अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पर है x, तो ये दोनों क्या है, वेरिएबल। इसके बाद बात करेंगे कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट यानी कि ऐसा नंबर जो किसी न किसी वेरिएबल के साथ है, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पर जो 9 है वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। तो ऐसा नंबर जो अकेला है, बिना किसी वेरिएबल के साथ है, दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि यहाँ पर -10 है, उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे कि 15y² + y - 5। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, ये y, और ये 15 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, और -5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स की। तो स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पर। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे कि 9x², 3x एंड -5y। ये तीनों एक्सप्रेशन जो हैं इनमें एक एक टर्म है। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें एक ही टर्म होती है उसे हम कहते हैं मोनोमियल्स। अब ऐसे एक्सप्रेशन जिनके अंदर दो टर्म्स हों, जैसे कि देखिए 3x + 1, 5y² + 1, 6 + 8u²। तो देखिए यहाँ पर दो दो टर्म्स हैं, तो इन्हें हम कहेंगे बाइनोमियल्स। अब ऐसी एक्सप्रेशन जिनमें 3 टर्म्स हों, जैसे कि देखिए यहाँ 5x² + x + 1, देखिए इसमें 3 टर्म है। ऐसी देखिए इनमें भी 3 टर्म्स हैं, तो इन्हें हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। अब ऐसी एक्सप्रेशन जिनके अंदर 4 टर्म्स होती हैं, जैसे कि देखिए ये, तो इन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि हमारा चैप्टर भी है। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल और शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि देखिए ये 6y - 8y² + 7, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। अब आप कहेंगे कि इसमें तो 3 टर्म है, तो ये तो ट्राइनोमियल से ये पॉलिनोमियल कैसे हो गया। तो स्टूडेंट, इसे जानने के लिए हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पर नज़र डालते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 2 टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 से ज़्यादा टर्म्स हो उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो 2 से ज़्यादा मतलब कि 3, 4, 5, 6 है ना, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम एक चीज़ क्या समझे कि ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें 3 टर्म्स होती है उन्हें हम ट्राइनोमियल्स भी कह सकते हैं और पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे उसी स्लाइड पर जहाँ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ रहे थे। तो हमने ये समझ लिया है कि क्या होते हैं कोफिशिएंट, क्या होते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो इन्हें यहाँ से हटाते हैं। अब हम एक नई चीज़ सीखेंगे, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन नज़र आ रही हैं, उस एक्सप्रेशन को हम p ब्रैकेट के इक्वल कर देते हैं। जैसे कि देखिए ऐसे p ब्रैकेट के इक्वल। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, तो एक्सप्रेशन जो दी हुई है स्टूडेंट, उस एक्सप्रेशन में देखिए कि वेरिएबल क्या है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे x। अब ऐसे अगर हम इसे कंसीडर करें तो देखिए इसे भी क्या करेंगे, p ब्रैकेट के इक्वल करेंगे। और यहाँ पर देखो वेरिएबल y है, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6z² + z - 8। यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, z है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इस तरीके से ब्रैकेट में z करके। तो स्टूडेंट, ये बिल्कुल सिंपल था, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स को।
अब हम बात करेंगे अगले स्टेप में, जो हमारा सेकंड स्टेप था, दैट वाज पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है, इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे कि 6x² प्लस 6y प्लस 8, 9x² प्लस 5x प्लस 3, 8y² प्लस 3y माइनस 9। अब देखिए, बात करेंगे हम पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल की। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि जो वेरिएबल होते हैं अगर एक ही टाइप के हों तो हम कहेंगे पॉलिनोमल इन वन वेरिएबल। यहाँ देखो वेरिएबल एक तो x है और एक y है, ये एक टाइप के नहीं है, तो हम इसे पॉलिनोमल इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। अब जैसे इस पर थोड़ी नज़र डालें, यहाँ पर देखो वेरिएबल x है, दोनों सेम है, यानी एक ही टाइप के वेरिएबल है, और इनमें भी देखिए एक ही टाइप के वेरिएबल है। तो इन टाइप की जो एक्सप्रेशंस होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमल्स इन वन वेरिएबल। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमल्स, कि पॉलिनोमल की क्या डिग्री होती हैं और इनके क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री की। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमल। यानी कोई भी पॉलिनोमल लिखा हुआ है उसके अंदर वेरिएबल को देखेंगे और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम कहेंगे डिग्री। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ये लिया 2x प्लस 10। तो देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x, और इस पर देखिए पावर क्या है, 1। देखो जब कोई पावर नहीं होती तो हम क्या मानते हैं, 1। तो इस वाले पॉलिनोमल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, y, और देखो इस y की पावर है 1, इस y की पावर है 2, और हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट पावर की। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2। तो इस वाले पॉलिनोमल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। इसके बाद एक और हम देखते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, z, और सभी z के अंदर अलग अलग पावर्स दी हुई हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो इस पॉलिनोमल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। तो स्टूडेंट ये है बिल्कुल आसान, यानी कि हमें क्या देखना है कि कोई भी पॉलिनोमल दिया हो उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, पॉलिनोमल की डिग्री। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमल्स की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमल डिपेंड करता है डिग्री पर। तो ध्यान दीजिए कि ऐसा पॉलिनोमल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमल, और ऐसा पॉलिनोमल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल, और ऐसा पॉलिनोमल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमल। अच्छा, अगर किसी की डिग्री 4 होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वार्टिक पॉलिनोमल। 5 के लिए क्वांटिक पॉलिनोमल, 6 के लिए हेक्सिक पॉलिनोमल, 7 के लिए सेप्टिक पॉलिनोमल, 8 के लिए ऑक्टिक पॉलिनोमल। आगे भी हो सकती हैं बट अभी हमें इतनी ही सीखनी है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। अब हमने इनके टाइप्स भी सीख लिए। अब हम क्या करते हैं, आगे एक और स्टेप बढ़ते हैं और उसमें अब हम सीखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमल्स, यानी पॉलिनोमल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म का पता लगाना बहुत आसान है, तो चलिए हम उसे पता लगाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 टाइप के हमने यहाँ पर पॉलिनोमल ले लिए। फर्स्ट लिया है लीनियर पॉलिनोमल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल एंड थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमल। अब हम इनकी जनरल फॉर्म को बनाएंगे। तो जनरल फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, जो नंबर्स दिए रहते हैं उन नंबर्स को रिप्लेस करना है अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से, चाहे तो आप ABC से उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर है, तो फर्स्ट वाले नंबर को हम A से रिप्लेस कर सकते हैं, सेकंड वाले को B से। तो देखिए इसकी जनरल फॉर्म क्या बन जाएगी, देखिए जहाँ पर नंबर थे बस वहाँ पर हमने A और B लिख दिया, बाकी X अपनी जगह पर एज इट इज़। तो ये हो गई जनरल फॉर्म किसकी, लीनियर पॉलिनोमल की। अब यहाँ पर हमें एक डिस्क्रिप्शन भी देना होगा कि ये जो A और B हैं वो रियल नंबर्स हैं, और एक कंडीशन भी है कि A इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि A की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखो वो कैसे, तो देखिए आपको अगर ये बताना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमल है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो आप किस पर फोकस करते हैं, वेरिएबल पर, x, y, z इन सभी वेरिएबल फोकस करते हैं। अब मान के चलो कि हमारा ax था, अब हमने a की वैल्यू 0 ली, तो अब 0 का इंटू किससे हो रहा है, x से, तो इसको क्या कर देगा 0।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वेरिएबल ही 0 हो गया, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। इसीलिए हम यहाँ पर कंडीशन लिख देते हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म के बारे में। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स दिए हैं, यानी कि 3 नंबर दिए हैं, तो इनको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, a b c से। देखो कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए भी हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, जैसे कि a b एंड c आर रियल नंबर्स, और यहाँ पर भी हम कंडीशन लिख देंगे a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म की। तो देखो यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, यानी कि 4 नंबर हैं, तो a b c और d से रिप्लेस हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके भी डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिख देंगे a b c एंड d आर रियल नंबर्स वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गई जनरल फॉर्म्स इन तीनों की। अब स्टूडेंट यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब इन सब चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे आगे आने वाले पोर्शन में। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले वाले पॉइंट की, जो था क्वेश्चन टाइम। और क्वेश्चन टाइम के अंदर हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 को, जिसके अंदर दिया हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। यानी कि जो भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनकी डिग्री पता लगानी है। जैसा कि हमने सीख के भी आ चुके हैं कि डिग्री कैसे पता लगाते हैं, कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल हैं उसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वही क्या होती है, उसकी डिग्री। तो देखो अगर फर्स्ट वाले को कंसीडर करें तो देखो हम सॉल्यूशन में कैसे करेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। तो देखो यहाँ पर देखो 4 है और यहाँ पर देखो 5 है, तो देखो हाईएस्ट वाली कौन सी होगी, ये 5, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5। इसके बाद देखो सेकंड देखते हैं, तो यहाँ देखो ये वेरिएबल y है और तीनों में अलग अलग पावर है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 8, तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 8। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड वाले की। तो देखो इसके अंदर तो वेरिएबल ही नहीं है, और वेरिएबल नहीं है तो हमें पावर भी नहीं पता चलेगी, और पावर नहीं पता चलेगी तो डिग्री का भी कोई मतलब नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। तो हम लिख देंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 की, जिसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यानी कि आपको ये बताना है कि नीचे जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उसमें से वन वेरिएबल वाले कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले की। तो देखो फर्स्ट वाले के अंदर वेरिएबल सेम है, तो हम इसे क्या कह देंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच इज x, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल क्या था x, यानी कि ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन की, जो है y स्क्वायर प्लस √2। तो यहाँ भी देखो एक ही क्या है आपका वेरिएबल है और सेम है, तो हम इसे भी क्या कह देंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच इज y। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड वाले की। तो स्टूडेंट इसे करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, उनके अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो रूट के अंदर नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते। वो क्यों, कि देखो रूट के अंदर लिखे हों या फिर किसी डिनोमिनेटर में लिखे हों, तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो पावर होती है वो होल नंबर नहीं होती। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो क्या था, ये रूट के अंदर वेरिएबल था, हालांकि ये तो देखो रूट के बाहर है लेकिन ये रूट के अंदर है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ टी इन रूट टी इज नॉट अ होल नंबर। इसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ नंबर की, जो मैंने आपको अभी बताया था कि देखो यहाँ वेरिएबल ये तो देखो यहाँ सही जगह पर है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर के अंदर भी जो पावर होगी वो होल नंबर नहीं होगी, तो हम इसे भी क्या कह देंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है ना। लिख देंगे लैंग्वेज में कि जो y है वो 2/y के अंदर उसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट ये हुआ फोर्थ नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5 की। यहाँ पर देखिए हालांकि ये जो वेरिएबल है सही पोजीशन पर है, बट ये वन वेरिएबल नहीं है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो सब की सब क्या हैं, अलग अलग है। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट हैज डिफरेंट वेरिएबल्स विच आर x, y एंड t। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें स्टूडेंट हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट बताने हैं किसके, x स्क्वायर के, यानी कि जिन जिन एक्सप्रेशन के अंदर x स्क्वायर लिखा है
उनके साथ में कोई भी नंबर होगा वही तो होता है कोफिशिएंट, जो कि हम सीख के आए हैं, तो बस वही हमें बताना है। तो अगर हम फर्स्ट वाले को कंसीडर करें तो देखिए इसके अंदर एक्स स्क्वायर देखो ये लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर जब इस तरीके से लिखा है, अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करी जाए तो यहाँ कुछ नंबर तो दिया नहीं है, यहाँ इस जगह पर कुछ। तो ऐसी कंडीशन में मैथ का ये रूल होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं दिया होता तो हम वहाँ 1 मानते हैं। अब जबकि ये प्लस था तो यानी कि ये प्लस का 1 इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि ये इसका कोफिशिएंट होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो देखो वहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ भी देखिए कोई नंबर नहीं दिया तो हम 1 मानेंगे, और जबकि ये एक्स स्क्वायर देखो माइनस का था तो ये कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। अब हम बात करेंगे नंबर थर्ड की। तो देखिए थर्ड में ये जो देखो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ देखो ये चीज़ है, यानी कि π/2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर इज π/2। इसके बाद बात करेंगे हम फोर्थ नंबर की। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, केवल x दिया हुआ है, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। जब यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो फिर हम उसका कोफिशिएंट भी नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 बिकॉज एक्सप्रेशन हैज़ नो एक्स स्क्वायर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इसके अंदर हमें क्या करना है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि आपको एग्जाम्पल लिखना है किस किस का, बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो देखो बाइनोमियल का मतलब ये हुआ कि 2 टर्म होनी चाहिए, जिसमें से एक टर्म ऐसी हो जिसमें एक वेरिएबल होना चाहिए और कोई दूसरी टर्म कोई कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जैसे हमने ये लिख लिया है ना, यहाँ वेरिएबल है ये। अब बोल रहे हैं कि उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, तो हमने उस वेरिएबल की डिग्री क्या कर दी, 35। आप ऐसा भी कर सकते हैं 6x + 10 अगर आपने लिखा है, ये देखो आपका ये बाइनोमियल हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो डिग्री होनी चाहिए उसकी 35 होनी चाहिए, तो हम इस वाले x पर क्या कर देंगे, 35 को पावर आउट कर देंगे। अब हम बात करेंगे मोनोमियल की। मोनोमियल यानी कि केवल एक ही टर्म होती है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। तो आप कोई भी एक टर्म लिख दो, जैसे कि 7x लिख दिया, तो ये तो हो गई आपकी मोनोमियल। अब उसकी डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को 100 करना पड़ेगा। तो यानी कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इन्फिनिटली मैनी लिख सकते हो, कितने भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 के लिए 3x⁻35 - 4, कुछ भी आप लिख सकते हैं, +4 + 9, 3x की जगह पर 5x लिख सकते हो, है ना। इसके बाद देखिए अगले में लिखा है मोनोमियल के अंदर, यानी कि इसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो इसमें हमने लिख दिया है √2y और इसकी पावर 100। आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि √2 लिखें, आप √7 लिख दो, या आप रूट लिखो ही ना, आप 6x लिख दो या 6y लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट पावर जो होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि मोनोमियल होने चाहिए, मतलब कि एक ही टर्म होनी चाहिए, है ना। अब हम बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें बतानी है डिग्री, जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया हुआ था। तो जैसे अगर अपन फर्स्ट वाले की बात करें तो देखो इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x, लेकिन सबकी अलग अलग पावर है, बट हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो फर्स्ट वाले की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। देखिए यहाँ पर देखो इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर 2 है, और देखो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। अब सेकंड वाले की बात करें तो देखो इसमें वेरिएबल की एक ही वेरिएबल है, तो मतलब उसकी पावर 2 है, तो इसका सीधा डिग्री क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वाले की। यहाँ पर देखो वेरिएबल t है और उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो अपन 1 मानते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। इसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें तो देखो यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो उस पर कोई पावर नहीं मिलेगी, पावर नहीं मिलेगी तो डिग्री का भी कोई मैटर नहीं है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 0। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि जो भी पॉलिनोमियल्स यहाँ दिए हुए हैं उनमें आपको ये बताना है कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो देखिए लीनियर कब होता है, जब उसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक कब होता है, जब डिग्री 2 हो, और क्यूबिक कब होता है, जब उसकी डिग्री 3 हो। तो देखिए फर्स्ट वाले को अगर हम कंसीडर करके देखें तो यहाँ पर देखो डिग्री 2 है,
तो जिसकी डिग्री 2 होती है तो हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट वाले का लिख देंगे क्वाड्रेटिक। अब देखो सेकंड वाले में देखो डिग्री 3 है, देखो हाईएस्ट डिग्री 3 तो है, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो उसे अपन क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ लिख देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद देखो अगले को देखते हैं, इसमें y वेरिएबल है बट हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो जिसकी डिग्री 2 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो थर्ड वाला हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे देखो फोर्थ वाले पर नज़र डालें, यहाँ पर x है और उसकी पावर हम 1 मानेंगे, तो जिसकी पावर 1 यानी कि डिग्री 1 और डिग्री 1 होगी तो क्या हो जाएगा, लीनियर। तो हम लिख देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे देखो फिफ्थ वाले को भी, ये भी लीनियर होगा क्योंकि देखो डिग्री 1 है। फिफ्थ वाले को देखो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और सेवन्थ वाले में डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिनिश होती है एक्सरसाइज नंबर 2.1 और साथ ही साथ फिनिश होता है हमारा ये वीडियो नंबर 1। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इस ईमेल आईडी पर हमें मेल करके पूछ सकते हैं जो भी आपको दिक्कत आती है। अब आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 2 के सेकंड वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और माँ बाप की सेवा कीजिए। थैंक यू द गॉड पर्सन, आई विल मिस यू।